हेलो, देखो नमस्कार दोस्तों। पासा का कॉन्सेप्ट है जो हम जानेंगे। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पासा दो प्रकार का होता है, जिसे इंग्लिश में डाइस कहते हैं, सामान्य डाइस और मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। देखो, सामान्य पासे की क्या शर्तें होती हैं। तो दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है, जैसे 5 और 2 7 हो गया। यानी इन तीनों में से किन्हीं दो नंबर का योग 7 होगा और विपरीत अंकों का योग 7 नहीं होता। इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जैसे दो के विपरीत क्या होगा, तो दो के विपरीत तुम क्या कहोगे, 1 4 6 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इधर अंकों का योग 7 हो गया है ना। तो पीछे जो अंक तुम्हारे पास बचे हैं, जैसे एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं। तो 2 5 और 3 तो यहाँ दिख रहा है, तो बचे कुछ नंबर कितने होंगे, 1 4 6। तो दो के विपरीत तुम अनुमान नहीं लगा सकते कि 1 4 6 में से कौन सा होगा। तो तुम तीनों को ही बोलोगे कि 1 4 6 में से कुछ भी हो सकता है। जैसे 3 के विपरीत क्या होगा, तो 1 4 6 में से कुछ भी हो सकता है। 5 के विपरीत क्या होगा, तो 1 4 6 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो अंकों का योग 7 है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन इससे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दो अंकों का योग 7 नहीं है, जैसे 5 1 6 होते हैं, 4 1 5 होता है, 5 4 9 होते हैं। तो पीछे तुमको 7 बना देना है। जैसे दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे 1 के विपरीत क्या होगा, तो तुमको योग 7 बनाना है। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 1 7 होंगे। 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 2 होगा, क्योंकि 5 2 7 होंगे। 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, क्योंकि 4 और 3 7 होंगे। इस तरीके से इन सवालों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखने की जरूरत है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ अंकों का योग 7 नहीं है, तो पीछे जरूर तुमको 7 बनाना है अपने दिमाग से, और जिस अंक से 7 बनता है वही आपका उत्तर होगा।